डिक्टेशन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। एक साल से भी ज़्यादा चले किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद उम्मीद बनी थी कि केंद्र सरकार आगामी बजट में किसानों के उद्धार के लिए कुछ तो ऐसे कदम उठाएगी जिनसे वाकई उनका भला हो, पर वित्त वर्ष 2022-23 का जो बजट आया है उसने किसान समुदाय को निराश ही किया है। कहने को बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ऐसे नए कदमों का ऐलान किया है जिनसे लग रहा है कि उसका जोर कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर कहीं ज़्यादा है। किसानी को उच्च तकनीक यानी हाई टेक सुविधाएं मुहैया करवाने की बात कही गई है, जैसे खेती में ड्रोन का इस्तेमाल। आने वाले वक्त में किसान खेतों में फसलों की निगरानी और उन पर कीटनाशकों के छिड़काव जैसे काम के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकेंगे। खेती और इससे जुड़े उद्यमों को डिजिटल तकनीक से संपन्न किया जाएगा। खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश स्वागत योग्य है और इसकी ज़रूरत से इनकार भी किया भी नहीं जा सकता, लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल कितने किसान कर पाएंगे यह भी देखना होगा। देश में छोटे और सीमांत किसानों की आबादी 80% से ज़्यादा ही है। किसानों का यह तबका जिन मुश्किल हालात में खेती करता है वह किसी से छिपा नहीं है। बीज, खाद से लेकर सिंचाई के लिए पानी और बिजली जैसी समस्याएं कहीं ज़्यादा बड़ी और गंभीर हैं। ऐसे में किसान आधुनिक तकनीक को कितना अपना पाएगा यह कम बड़ा सवाल नहीं है। जिन किसानों की माली हालत ही खराब है वे ड्रोन जैसी तकनीक खरीदने या उसके इस्तेमाल के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। आज भी ऐसे गांवों की संख्या कम नहीं है जहां इंटरनेट, कंप्यूटर जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंची हैं। ऐसे में कैसे किसान डिजिटलीकरण का लाभ उठा पाएंगे? गांवों में कृषि उत्पादों का कारोबार कैसे जोर पकड़ेगा? किसानों को आधुनिक तकनीक से युक्त करने से पहले उनकी बुनियादी समस्याओं पर गौर करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मुश्किल यह है कि देश का अन्नदाता ही सबसे गरीबी की हालत में है। ऐसे में क्या उन प्रयासों पर विचार नहीं होना चाहिए जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हों? सरकार कृषि और किसान के उत्थान के लिए जैसे लंबे चौड़े दावे करती रही है उसकी हकीकत प्रस्तावित बजट से पता चल जाती है। वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे संशोधन के बाद 1.18 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस बार बजट में 1.24 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, यानी 1% से भी कम बढ़ोतरी। ऐसे में किसान को हाईटेक बनाने का सपना कैसे पूरा होगा, सोचने की बात है। हैरानी यह है कि कीटनाशकों पर जीएसटी अभी 18% है, जिसे किसान 5% करने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन की एक बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी
एमएसपी को कानूनी रूप देने की थी, पर बजट में इसका कहीं कोई संकेत नहीं है। आज भी गन्ना किसान अपने बकाया पैसे के लिए भटक रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि महामारी संकट को देखते हुए किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाया जाएगा, पर बजट में इसके लिए भी कुछ नहीं कहा गया। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कैसे पूरा होगा, कोई नहीं जानता। डीजल, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते दाम कहीं ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं जो तत्काल समाधान मांगते हैं। किसान कर्ज लेकर खेती करे, अपने पैरों पर खुद ही खड़ा हो जाए, तकनीक पर खर्च कर ले। अब इस सोच से तो निकलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट के संबंध में एक ओर जहां यह कहा कि वह भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में सक्षम होगा, वहीं यह भरोसा भी व्यक्त किया कि उससे देश आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को भी हासिल करेगा। निस्संदेह भारत को आत्मनिर्भर बनाना समय की मांग है और भारत सरकार एक अरसे से इस मांग को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध भी है। लेकिन यह समझा जाना आवश्यक है कि आत्मनिर्भरता का मूल मंतव्य क्या है। यह वह समय है जिसे इस रूप में व्याख्यायित किया जाता है कि दुनिया अब एक गांव में तब्दील हो गई है। ऐसे अवसर पर हमें विश्व के साथ न केवल प्रतिस्पर्धा करनी होगी, बल्कि उससे जो कुछ आवश्यक है वह सीखना भी होगा और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाना भी होगा। आत्मनिर्भरता का वैसा कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए जैसा एक समय सोवियत संघ और उससे प्रभावित देशों ने आत्मसात कर लिया था। मुक्त व्यापार के इस दौर में भारत का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह दुनिया के लिए उसी तरह कारखाना बने जैसे चीन बना हुआ है। चूंकि कोरोना के बाद विश्व समुदाय न केवल चीन से दूरी बनाने में लगा है, बल्कि उस पर अपनी निर्भरता भी घटा रहा है। इसलिए भारत के उद्यमियों के समक्ष एक अवसर है कि वे दुनिया के उस बाजार तक अपनी पहुंच बनाएं जिस पर चीन ने आधिपत्य जमा रखा था। यह सही अवसर है जब इस बात की समीक्षा की जाए कि भारत में वे अनेक उद्योग क्यों नहीं आ सके जो चीन से पलायन कर रहे थे और अपने लिए अनुकूल ठिकाने की तलाश कर रहे थे। इस पर विचार होना चाहिए कि भारत उन कारखानों के लिए अनुकूल जगह कैसे बने जो चीन से बाहर आना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से चीन की चुनौती का सामना तभी किया जा सकेगा जब भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता विश्वसनीय होने के साथ ही विश्व स्तरीय भी होगी। यदि भारत को वास्तव में आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो हमारे उद्यमियों को और अधिक सक्रियता एवं कल्पनाशीलता दिखानी ही होगी। जब भारत दुनिया के लिए एक नए कारखाने के रूप में उभरेगा तब न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
जैसे कदम भारत सरकार उठा रही है वैसे ही कदम राज्य सरकारों को भी उठाने होंगे। वास्तव में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय न केवल कायम होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। आम बजट में राज्यों के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है उसका सदुपयोग हो, इसे राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। स्टॉप।